खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, मैं खुदावंद यीशु मसीह में बड़ा ही पुरुमीद हूँ कि आप सब तंदुरुस्त, तवाना और सलामत होंगे और खुदावंद खुदा आप सबको, आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे जो बाकायदगी के साथ खुदा का कलाम सुनते हैं, समझते हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के सबब से आपको बड़ी बरकत दे, आपके ख़ानदानों को, आपकी नस्लों को बरकरार और सलामत रखे। तो जिस तरह के मैं हमेशा ये साथ साथ बताता चला जाता हूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक से सीखते हैं कि आखिर ज़माने में क्या होगा। तो इस मज़मून में हम खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद, तख्ते अदालत, मुकद्दसों की मेरास यानी उनका अजर और मुर्दों का इंसाफ जैसी बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारे अबवाब हैं, हवाला जात हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशवा की किताब को जो है मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक से सीख सकें। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूँगा आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। अगर आप में से कोई बीमार है या कमज़ोर है तो मेरा ईमान है कि खुदावंद ताला अभी आपको शिफा देगा, आप तंदुरुस्त होकर, तवाना होकर खुदा का कलाम सुनेंगे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा रब्बुल फ़ाज, हम तेरे नहायत शुक्रगुज़ार हैं जो हिस्सा बहिस्सा, तरह बेतरा अपना कलाम नाज़िल फरमाकर हमारी इस्लाह करता है, हमें शिफा देता है, तवानाई देता है, ताकत देता है। मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं इस अज़ीम तरीन किताब के ताल्लुक से कुछ बयान कर सकूं। ए खुदा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये सिर्फ रूह कुदस है जो मुझे दानाई, अकल और फ़हम दे सकता है ताकि मैं कलाम मुक़द्दस की इन बातों को तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ। और खुदावंद दुआ करता हूँ इस वक्त जो लोग तेरा कलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यीशु के नाम के सबब से उनके जुए टूट जाएं, बंधन टूट जाएं, बीमारियां यीशु के नाम से दफ़ा दूर हो जाएं, कमज़ोरियाँ, मुआशी परेशानियाँ, इक़्तिसादी सारी रुकावटें यीशु नाम से टूट जाएं और रिहाई का तेरी कुदरत का बड़ा गहरा तजुर्बा हासिल करें। तेरे ही कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उन्हें शिफा देता है। आज इस कलाम के सबब से बहुतों को ज़हनी, जज्बाती, नफ्सियाती, जिस्मानी शिफा का बड़ा गहरा तजुर्बा हासिल हो, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। नाज़रीन, बताता चलूँ कि बड़ी तफसील के साथ हम मुकाशवा की किताब में से उन 6 कलीसियाओं के ताल्लुक से बड़ी तफसील से सीख चुके हैं जो किसी ज़माने में एशिया कूचक में मौजूद थी, जो आज मौजूदा तुर्की है। कलीसिया तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन 7 कलीसियाओं को नुमाइंदगी दी गई। आपको याद होगा मुकाशवा की किताब के पहले बाब के अंदर हम देखते हैं कि 7 चिरागदान हैं और 7 चिरागदानों के अंदर एक आदम ज़ात सा फिर रहा है। वो 7 चिरागदान 7 कलीसियाँ हैं और आदम ज़ात सा यीशु नासरी है। उन 7 कलीसियों का जायज़ा लेता है, उनकी सूरत हाल देखता है, तो हम पढ़ते हैं कि उनमें से 2 ऐसी कलीसियाँ हैं, यानी सुबरना और फिलडेल्फिया की कलीसिया, जिनसे यीशु मसीह को कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उनको सराहते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, और बाकी 5 कलीसियाओं को तंबीह करते हैं। बास अपनी तालीम से बहुत दूर जा चुके थे। बास का किरदार जो है वो इस दुनिया के साथ जो है मिक्स हो चुका था, मिल चुका था। तो इस तरीके से फिर यीशु मसीह कुछ कलीसियाओं को मशवरा देते हैं कि उन तालीमात को छोड़ दें, अलग हो जाएं, प्योर हो जाएं, पाक हो जाएं, साफ़ हो जाएं, और कुछ को उनके किरदार के बारे में इस्लाह करते हैं कि वो पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करें। तो यूँ अब तक हम 6 कलीसियाओं का बड़ी तफसील के साथ तज़किरा कर चुके हैं। अब हम 7वीं और आखिरी कलीसिया को देख रहे हैं जो कि लौदीकिया की कलीसिया है। आपको याद होगा हमने इस शहर का बड़ी ख़ूबसूरती से इसका जायज़ा लिया। इसके जगराफ़ी हालात क्या थे, सियासी हालात क्या थे, मुआशी हालात क्या थे, कारोबारी हालात क्या थे, और हमने ये जानने का जो है वो उठाना कि क्या इन हालात ने कलीसियाओं को मुतासर किया और कहाँ तक कलीसिया इससे मुतासर हुई। तो हम देख चुके हैं कि यीशु मसीह अपना तारुफ जो है इस कलीसिया को इन अल्फाज से कराते हैं। मैं आज फिर आपके लिए पढ़ूँगा मुकाशिफा 3 बाब और उसकी 14वीं आयत मुकस्सा। और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो
آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدأ ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں، تعارف بیان کرتے ہیں، اور پہلا جو ہم نے ان کا تعارف پڑھا، ان کی ایک صفت کے بارے میں ہم نے جانا، وہ آمین ہے۔ اور میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ عربی زبان کا یہ لفظ آمین، جس کا مطلب ہے امن، اطمینان، تسلی۔ اور ہم نے کتاب مقدس میں سے یسایا کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ کو پڑھا اور دیکھا کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا اور اس کی سلطنت میں سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، یعنی کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو یہ نبوتوں میں یسوع مسیح کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ جب وہ اس دنیا پر راج کرے گا، حکومت کرے گا، تو اس کی سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا دنیا میں بالترتیب بہت ساری حکومتیں آئیں، اور ان میں جو سرفرست ہیں، جو سپر پاورز ہوئی ہیں، ان میں بابل یعنی عراق، فارس یعنی ایران، یونان اور روم، یہ سپر پاورز ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے دور میں دنیا میں ڈنڈے کے زور پر، تلوار کے زور پہ امن قائم کیا، لیکن وہ امن ہمیشہ قائم نہ رہا۔ لیکن یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ راج کرے گا تو سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ اور پھر یسایہ دوسری بار نبوت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سلامتی، یہ امن جو ہے وہ کس طرح سے دنیا میں لاگو ہوگا، کن چیزوں کی نیچر، فطرت ہی تبدیل کر دی جائے گی تاکہ وہ بد امنی نہ پھیلائیں۔ تو ہم ایک اور تصویر دیکھتے ہیں کہ اس امن کی جو حدود ہیں، اس امن کا جو پھیلاؤ ہے، وہ کن چیزوں پر عائد ہوگا جب امن آ جائے گا۔ تو پھر ہم چلتے ہیں یسایہ کی کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت مقدسہ تک میں پڑھوں گا، اور ہم ایک بار پھر نگاہ دوڑائیں گے کہ امن جو ہے وہ کس کے ضمن میں جو ہے وہ اپلائی ہوگا، اور کس طرح سے یہ جو آمین ہے، امن کا شہزادہ ہے، کس طرح سے دنیا کو اپنے امن سے فیض یاب کرے گا۔ تو میں آپ کے لیے پڑھنے والا ہوں یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 11واں باب، اس کی 5ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت مقدسہ تک۔ اس جگہ پر کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگا، اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ اب شروع ہوتا ہے وہ بد امنی، وہ بے چینی، وہ ڈسٹربنس، وہ تباہی بربادی، وہ تذبذب، وہ اضطراب، وہ دنیا کے امن کو تباہ کرنے والی چیزیں جو گناہ کی صورت میں دنیا میں وارد ہوئی، اور تب ہر چیز کی فطرت بدل گئی۔ خدا تعالیٰ نے ایک پرامن، پرسکون دنیا پیدا کی، آدم اور حوا کو اطمینان دیا، اور اپنی تمام مخلوق کو امن اور چین سے رہنا سکھایا۔ لیکن گناہ آنے کے سبب سے دنیا بے چین، مضطرب، اضطراب کا شکار ہوگی، تذبذب کا شکار ہوگی، بد امنی کا شکار ہوگی۔ اور یہی بادشاہ یسوع ناصری جو آمین کہلاتا ہے، جب یہ اپنی حکومت دنیا میں قائم کرے گا تو پھر ان چیزوں کی فطرت دوبارہ سے بدل دی جائے گی، اور فردوس ریورس ہو جائے گا، فردوس واپس آ جائے گا، عدم بحال ہو جائے گا، اور پھر سے وہی اطمینان، وہی امن، وہی خوشی، وہی چین، وہی سکھ دنیا میں دوبارہ لاگو ہو جائے گا۔ تو اپنی حکومت کے اندر وہ یہی کرے گا۔ لکھا ہے 6 آیت میں لکھا ہے، پس بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا۔ آپ جب سے آدم گناہ میں گرا ہے، اس سے پہلے امن ہی امن ہے۔ کوئی زمانہ تھا جب بھیڑیا اور برا دونوں اکٹھے سوتے رہتے تھے، لیکن گناہ کے سبب سے وہ نفرت
वो अदावत जो किताबों में, कहानियों में, किस्सों में, शेरों में जो है एक आम बन गई, एक ज़रबल मसल बन गई कि भेड़िया और बर्रा जिनकी दायमी दुश्मनी चली आ रही है दुनिया के हर कल्चर में, दुनिया के हर माहौल में, दुनिया की हर किताब में, दुनिया के हर समाज में, ये मशरक़ से मगरब तक ऐसा ही है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि भेड़िया और बर्रा दोनों इकट्ठे सो रहे हैं, खा रहे, पी रहे। ये गुनाह के असरात दुनिया की इंतहा तक मौजूद हैं, जंगलों बियाबानों में मौजूद हैं। ताहम जब ये आमीन आता है, हुकूमत करता है, तो यहाँ पे हर चीज़ की नेचर असर नौ चेंज करके अमन किया जाता है। ये डंडे के ज़ोर पे नहीं है, तलवार से नहीं है, बर्छी से नहीं है, नेज़े से नहीं है, लड़ाई से नहीं है, झगड़े से नहीं है। ये उसकी कुदरत के सबब से है, उसकी ज़ात के सबब से है। वो ज़ात अलाही है और उससे सादर होने वाली कुदरत से हर चीज़ की नेचर, फितरत तब्दील होती है। और जब उसकी हुकूमत लागू होती है तो यशायाह नबी फरमाता है भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा। शॉर्ट नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई सर्कस नहीं है, बल्कि ये कंपनी ज़ाहिर की गई है। एक कंपनी में रहेंगे, याराने में रहेंगे, दोस्ती में रहेंगे, एक घर बना कर रहेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि ये फितरतन दोनों ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ है। भेड़िया जो है वो बर्रे को जो है वो किस तरीके से पकड़ने के चक्कर में रहता है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ रहने को तैयार है। तो ये खुदावंद की बादशाही में आगे लिखा है। और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, सिटिंग करेगा, कंपनी करेगा, कॉन्फ्रेंस करेगा। हम सब गाहे बगाहे देखते हैं नेशनल जियोग्राफी पे, तो जंगल के अंदर बगद्दड़ मचा हुआ है। हर जानवर दूसरे को खाने के चक्कर में फिर रहा है। और आपने देखा होगा ये टाइगर जो है, चीता, किन किन तरीक़ों से, किस तरह से बेबस हरनियों को और बकरियों को पकड़ने के चक्कर में, और किस तरह आनन फानन गर्दन दबोच कर टुकड़ों में, पीसेस में इनको तकसीम कर देता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है वो खाएगा नहीं, उसे फाड़ेगा नहीं, साथ बैठेगा। जिस तरह मैं और आप अपने दोस्तों के साथ सिटिंग करते हैं, बैठते हैं, खैर आफियत पूछते हैं, तो यहाँ पे चीता जो है वो बकरी के बच्चे के साथ जो है वो बैठेगा। और आगे लिखा है बछड़ा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेशरफी करेगा। ये अमन किन किन पहलुओं में होगा? अमन की जो एप्लीकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो किन किन पहलू में हम देखते हैं यहाँ पे हो रही है। हर एक दूसरे के मुखालिफ है। और यहाँ पे दुश्मन, तारीखी दुश्मन, बर्बाद करने वाला, तबाह करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला, मिटा देने वाला, फाड़ देने वाला, यहाँ पे हमें उसकी नेचर के अंदर एक ऐसी तब्दीली नज़र आ रही है जो कभी देखी गई है ना कभी सुनी गई है। कोई हुकूमत, कोई रियासत, दुनिया के अजीम फातेह सिकंदर आज़म जैसा शख्स भी ऐसा नहीं कर सका। खोरस बादशाह जो ईरान का बादशाह था ऐसा नहीं कर सका। शाह बाबल ऐसा नहीं कर सका। शाह रोम की फ़ौजें ऐसा नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ पे हम एक अजीब तस्वीर देखते हैं कि यशायाह नबी कहता है कि बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर, कैसे खूबसूरत अल्फाज है कि मिलजुल कर, आगे घुल मिल भी हम कहते हैं, याराना, दोस्ताना यहाँ पे नज़र आता है कि जो चीज़ें दूसरे को फाड़ने पे तुली हुई थी, दिल जिगर चबाने पे तुली हुई थी। जैसे मैंने अभी नेशनल जियोग्राफी जो एक बहुत बड़ा सर्च वर्क है जंगलों पे, हम तो वहाँ पे जाने से रहे जंगलों में, लेकिन कम अज़ कम हम उन्हें उनकी फुटेज देखते हैं, उनकी हम मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ पे जंगल के अंदर जो बगड्डड़ मचा हुआ है, खौफ पाया जाता है और जानवर हरासा फिरते हैं, कोई दहशत में फिरते हैं। एक तज़ब्ज़ब हमें जंगल के अंदर नज़र आता है, एक डिस्टर्बेंस नज़र आती है, खौफ ही खौफ नज़र आता है। कोई खाने से खौफ खा रहा है, कोई पीने से खौफ खा रहा है, कोई पानी पे जा रहा है, वहाँ पे हमला हो रहा है। 24 आवर डे नाइट वहाँ पे मार ठाड़, खून ही खून नज़र आता है। तो यहाँ पे तस्वीर तब्दील होती नज़र आती है कि यही जो फितरतन एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं वो मिलजुल कर एक कंपनी में, फेलोशिप में यहाँ पे रह रहे हैं। अमन, अमीन का ये फंक्शन है, अमन करने वाले का ये फंक्शन है कि वो नेचर चेंज करता है।
आगे लिखा है, गाय और रीछनी मिलकर चरेंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, रीछनी मेरे ख्याल में नहीं चरती, लेकिन शायद मोहब्बत का ये आलम है कि वो अब गोश्त खाने को तैयार नहीं और चरने को तैयार है। उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, ये कभी नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है ना कभी देखा है, हमने सुना ही है, अदन में ऐसा होता होगा लिखा नहीं है। तो ये रेस्टोरेशन है पैराडाइज की, ये बहाली है जन्नत अल फरदौस की, कि फिर से एक अदीमुल मिसाल अमन जो कभी ना देखा ना कभी सुना, वो अमन का शहज़ादा आमीन यसु मसीह उसको रिस्टोर करता है, बहाल करता है। और लिखा है, शेर बबर बैल की तरह भूसा खाएगा। ये बिल्कुल एक मज़ा सा लगता है, हमने नहीं कभी सुना, ना कभी ऐसा हुआ, ना कभी देखा गया, ना मैंने तो कभी सर्कस में भी नहीं सुना कि जो शेर है, जो सुलझाया हुआ शेर है, वो कभी भूसा खाए, उसको भी गोश्त डालते हैं। लेकिन यहाँ पे शायद मोहब्बत की तस्वीर या नेचर चेंज करने की तस्वीर ये है कि बैल तो भूसा खाता ही है, शेर भी जो है वो भूसा खाने को तैयार हो गया। क्या वो मज़ीद खून का एक कतरा भी पीकर अपना गुजारा नहीं करेगा, बल्कि फितरी चीज़ें जो उगती हैं उन पे गुजारा करेगा। नो मोर ब्लड, नो मोर फ्लैश। अब उसे ब्लड की ज़रूरत नहीं है, फ्लैश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खून हासिल करने के लिए, गोश्त हासिल करने के लिए खून बहाना पड़ेगा, तबाही बर्बादी फैलाना पड़ेगी। तो शेर मुंह मोड़ चुका है, अब वो घास खाने को तैयार खड़ा है। ये है अमन की अजीबो गरीब तस्वीर, जो दुनिया जहान के अंदर कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई नबी, कोई रासबाज, कोई वलीउल्लाह ये अमन पैदा नहीं कर सकता। पर बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा जो आमीन है, वो एक मिसाली अमन कायम करेगा। आगे लिखा है, दूध पीता बच्चा शाम के बिल के पास खेलेगा। ठीक है, तो ये आप भी जानते हैं कि ये बिल्कुल अकल को झंझोड़ देने वाली चीज़ है, बिल्कुल अकल को झंझोड़ देने चीज़ है। सांप का डसना एक मिसाल है। कहा जाता है कि उसको दूध भी पिलाया जाए तो दोस्त नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे देखिए कि वो दोस्त बन चुका है। दूध पीता हुआ बच्चा, 1.5 या 2 साल का बच्चा, वो शाम के बिल के पास खेल रहा है, और शाम शायद बाहर निकलता है तो बच्चे के साथ खेलता है। हम सिर्फ कार्टून्स में ऐसा देखते हैं, या ख्याली दुनिया जिसे यूटोपिया कहा जाता है, एक मिसाली दुनिया, एक ख्याली दुनिया बनाई गई। तो यहाँ पे यूटोपिया का माहौल है कि शाम की बिल के पास बच्चा है, तो शाम बाहर निकलता है, हम फ़र्ज़ कर सकते हैं, और वो बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देता है, उसे डसता नहीं है। वरना हमारी ख़बरें, हमारे अखबारात, हमारे मीडियास बताते हैं फ़लाँ जगह पे सांप ने डस लिया। डसना उसकी नेचर है, फितरत है, उसका खासा है, वो ऐसा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे नेचर बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है और एक मिसाली अमन कायम हो चुका है। और आगे लिखा है, वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया है अफई के बिल में हाथ डालेगा। 3-4 साल का बच्चा जो है वो खेलता खेलता सांप की बिल में हाथ डाल देगा, सीधा सीधा ही, लेकिन अंदर से चीखने की आवाज़ें नहीं आएंगी, ज़ख्मी हाथ लेकर नहीं भागेगा, नीला पीला नहीं हो जाएगा। सांप को पकड़ लेगा, बाहर निकालेगा, सांप को गले में डालेगा या हाथ पे उठा लेगा, सांप उसे काटेगा नहीं। नेचर रिवर्स हो जाएगी और अमन जो है वो सरायत कर देगा। जो आमीन है वो सारी दुनिया की नेचर को चेंज कर देगा, तब्दील कर देगा। आगे लिखा है, वो मेरे तमाम कोहे मक़दस पर ज़र्र ना पहुँचाएंगे, ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा है उसी तरह ज़मीन खुदाम के इरफान से मामूर होगी। तो ये है आमीन, अमन कायम करने वाला, जो अमन कायम करता है और आमीन कहलाता है और सच्चा आमीन है, वो दुनिया में एक मिसाली अमन कायम कर देगा। हम फिर ये आवाज़ सुनते हैं खुदा के पाक कलाम के अंदर कि जब ये सलामती का शहज़ादा आमीन पैदा होता है तो इसकी पैदाइश पर बताया गया कि इसकी पैदाइश जो हुई है, हम लूका की अंजील उसके दूसरे बाब की 13वीं और 14वीं आयत में पढ़ते हैं। फरिश्तों की एक बड़ी टीम, एक बड़ा ग्रोह एक गीत गाता है और बताता है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर जिन आदमियों से राज़ी सुलह, पीस, अमन। तो ये उसकी पैदाइश के साथ ही ये जुड़ा हुआ
جو ہے ایک پہلو ہے کہ وہ آمین یعنی امن قائم کرے گا اور دنیا میں امن کی بادشاہی اور امن کی تعلیم لائے گا۔ اور ناظرین پھر ہم اس کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام مرکز کی انجیل اس کے غالباً 4 باب کی 35ویں آیت سے لے کر 41ویں آیت مقدسہ تک پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک منظر نظر آتا ہے، تباہ کن منظر، ایک ایسا طوفان جس سے اس کشتی کا ریزہ ریزہ ہل جاتا ہے، پرزہ پرزہ ہل جاتا ہے، اور شاگرد موت کی حد تک نیلے پیلے ہو جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح اٹھ کر پانی کو ہوا کو ڈانٹتا ہے اور بڑا امن ہو جاتا ہے، اور شاگرد حیران ہو جاتے ہیں اس حیران کن امن کے لیے۔ لودیکیا کی کلیسیا کو بتاتا ہے کہ امن، آمین میں ہوں، تم کدھر بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ سارا اطمینان، ساری سلامتی، ساری خوشی، ساری تازگی، سب کچھ وہی ہے۔ اگرچہ نبوتی پیراؤں میں ان کا تعلق جو ہے، میں نے جیسے پہلے بتایا تھا، اس کا تعلق 1000 سالہ بادشاہی سے ہے، جہاں پہ ہم نے پڑھا جانوروں کی نیچر چینج ہوتی ہے۔ اس کا تعلق 1000 سالہ بادشاہی جو ہم آگے چل کر بڑی تفصیل سے سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور مکاشفہ کی تفسیر دیکھتے رہیے گا۔ ملینیم کہا جاتا ہے 1000 سالہ بادشاہی جو دنیا میں ہوگی، اور جغرافیکلی یہ یروشلم سے لے کر دنیا کی انتہا تک جو ہے یہ بادشاہی ہوگی، اور دنیا میں ایک مثالی امن قائم ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے روحانی اعتبار سے آج بھی امن کا شہزادہ میرے آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آج میں اور آپ آمین جو لودیکیا کی کلیسیا سے مخاطب ہے، اگر آج ہم اس سے اپنی زندگی میں آمین کہتے ہیں، یعنی ایسا ہی ہو جائے جو امن ہے میرے لیے، آمین آمین ہو جائے، تو پھر یاد رکھیے کہ وہ آج ہی آپ کی زندگی میں آ کر ساری ڈسٹربنس، ساری بدفطرتی، ساری ایسی اپوزٹ نیچر جو مجھے اور آپ کو برباد کر رہی ہے، اور اس تباہی کا بڑا سبب گناہ ہے، صرف یسوع ناصری ہے جو گناہ کی ساری تلخی کو، گناہ کی ساری بے چینی کو دور کر کے حقیقی امن لا سکتا ہے، کیونکہ وہ امین ہے، آمین ہے، اور وہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر امن عطا کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ امن چاہتے ہیں تو آمین بولیے اور کہیے کہ آمین آمین وہ میری زندگی میں آئے اور اپنا حقیقی اطمینان بخشے، اور میرے اندر تمام ان چیزوں کو جو پریشانی کا سبب ہے، تباہی کا سبب ہے، یہ روپے سے، پیسے سے، زور سے، طاقت سے، گھمنڈ تکبر سے نہیں آتی، بلکہ اس آمین کو اپنی زندگی میں اتارنے سے ہمیں سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔